वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सिरीवाल और हम कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है साझेदार का अवकाश ग्रहण, निवृत्ति और मृत्यु से संबंधित। कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो हमें जब किसी एक ही साझेदार का जिसकी मृत्यु हुई है उसका पूंजी खाता अगर बनाने को कहा जाए, उसके लाभ की गणना करने को कहा जाए और गुडविल भी निकालने को कहा जाए तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। उसके लिए हमको पहले ये क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखिए आप। प्रतिभा, राखी और चारू एक फॉर्म में लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटती हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये इनकी बैलेंस शीट दी गई है हमको। से संबंधित कुछ समायोजन दिए गए हैं। 1 अक्टूबर 2018 को चारों की मृत्यु हो गई। साझेदारी अनुबंध के अनुसार प्रत्येक साझेदार की मृत्यु की तिथि तक लाभ का भाग पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर दिया जाएगा तथा उनको ख्याति में भी हिस्सा मिलेगा, जिसकी गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने के बराबर की जाएगी। पिछले 3 वर्षों का लाभ दिया है इसने 10,000, 11,000 और 9,000। चारों ने मृत्यु की तिथि तक व्यापार से 1,750 रुपये निजी व्यय के लिए निकाले तथा प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 6% ब्याज भी देना निश्चित हुआ। अब आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर को चारों के उत्तराधिकारी को कितनी रकम देना है ये निकालना पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, चारों का पूंजी खाता बनाएंगे, चारों का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो पूंजी पर ब्याज दिया गया है इसका जो प्रतिशत है वो 6% है, लेकिन इस 6% के साथ में वार्षिक शब्द नहीं दिया गया है। जब वार्षिक शब्द नहीं दिया जाएगा तो ऐसी दशा में पूरे साल का ब्याज आपको उसको पे करना है। कब? जब दर के साथ वार्षिक शब्द न दिया जाए। तो एक ये भी चीज़ इसमें नई है। तो सबसे पहले हम एक अकाउंट बना लेते हैं, चारों का पूंजी खाता, चारों कैपिटल अकाउंट। चारों का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये कॉलम्स हमने बना लिए हैं। अब सबसे पहले इसकी कैपिटल हम लिख लेते हैं इसमें, बाय बैलेंस BD। इसकी कैपिटल है 15,000। कैपिटल लिखने के बाद इसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $15,000 का 6% 900 रुपये आ जाएगा। जो ड्राइंग्स हमको दिए गए हैं वो हम डेबिट में लिख देते हैं, टू ड्राइंग 1750। ये ड्राइंग हमने लिख दिए। अब हमको निकालना है गुडविल और इसका प्रॉफिट में शेयर। तो उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए जो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं, 10,000, 11,000 और 9,000। इन तीनों को हमने प्लस कर लिया तो ये हो गए 30,000। अब 30,000 जो प्रॉफिट है इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 10,000। मतलब 10,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालना है। गुडविल एवरेज प्रॉफिट के 2 वर्ष के क्रय के बराबर निकालना है। मतलब गुडविल की जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, 20,000। 20,000 हो गई। अब 20,000 में हमको इसका हिस्सा निकालना है चारू का। चारू शेयर 20,000 इंटू, अब देखिए इसका रेशो क्या है। इसका रेशो है चारू का 1/5, मतलब 4,000 रुपये इसके से की ख्याति हो जाएगी। वैसे इनका अनुपात था 2:2:1, है ना। चारों ने रिटायरमेंट ले लिया
तो जो बाकी का बचा है वो गेनिंग रेशो इनका वही बराबर का रहेगा, कुछ कहा नहीं है क्वेश्चन में, तो गेनिंग रेशो हम यही मानेंगे 1:1, मतलब आधी आधी गुडविल दोनों गेन करेंगे। ये तो गुडविल हो गया। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। प्रॉफिट भी हमको क्या करना है, इसी के बेस पर निकालना है, पिछले वर्ष के औसत लाभ के आधार पर निकालना है। किसके आधार पर निकालना है, पिछले वर्ष के। पिछले वर्ष का जस्ट लाभ कितना है उसका 9,000, 9,000 इंटू 1/5 इंटू 9/12, उसकी मृत्यु की तिथि तक। इसका कैलकुलेशन करके लाभ की राशि आ जाएगी 1,350 रुपये। मतलब कितना लाभ उसको मिलेगा, 1,350 रुपये का। तो अब हम वापस हमारे अकाउंट में चलते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले प्रॉफिट लिख देते हैं जो अभी हमने निकाला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,350 रुपये। उसके बाद जो गुडविल का अमाउंट है वो हमको इसमें लिखना है। गुडविल इसको कौन देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं प्रतिभा और राखी, बाय प्रतिभा कैपिटल अकाउंट 2,000 और बाय राखीज कैपिटल अकाउंट 2,000। ये पूरे एडजस्टमेंट हो गए। कैपिटल हमने इसको दे दी, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट में इसका शेयर दे दिया और गुडविल में भी उसका शेयर उसको मिल गया। अब हम इसकी टोटल लगा देंगे। इसकी टोटल आएगी 21,250 और ये जो राशि है इसमें से 1,750 माइनस कर दी जाएगी, तो जो बाकी की बची अमाउंट है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाएगी। ड्यू अमाउंट ट्रांसफर टू लीगल हेयर अकाउंट, कितनी 19,500, जो माइनस करने के बाद अमाउंट आई है इसका भुगतान उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके उत्तराधिकारी को किया जाएगा, तो उसके अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये था साझेदार की मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन जिसमें ख्याति और लाभ का समायोजन हमने किया है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू।